पति की हत्या के बाद दहशत में परिवार, राजवती ने एडीजी आगरा जोन से लगाई निष्पक्ष विवेचना और सुरक्षा की गुहार। जैसा कि खबर एटा के जलेसर क्षेत्र के ग्राम पुनहेरा में 22 जून 2026 को हुई अमर सिंह की हत्या के मामले में अब मृतक की पत्नी राजवती ने अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी आगरा जोन के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष विवेचना, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। पीड़िता ने स्थानीय स्तर पर विवेचना प्रभावित होने की आशंका जताते हुए हत्या के मुकदमे की जांच किसी अन्य जनपद की स्वतंत्र पुलिस इकाई अथवा अन्य सक्षम विवेचक से कराए जाने की मांग की है। राजवती पत्नी स्वर्गीय अमर सिंह निवासी ग्राम पुनहेरा, थाना जलेसर, जनपद एटा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार उनके पति अमर सिंह की 22 जून 2026 को हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में थाना जलेसर में एफआईआर संख्या 260/2026 दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि मुकदमे में कुल 8 नामदर्ज अभियुक्त हैं, जिनमें से 5 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 नामदर्ज अभियुक्त अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता राजवती का आरोप है कि फरार अभियुक्तों की ओर से उसे और उसके परिवार को लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है तथा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। राजवती ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं और अपने परिवार को भय एवं असुरक्षा की स्थिति में बताया है। पीड़िता का कहना है कि विपक्षी पक्ष प्रभावशाली और दबंग है तथा स्थानीय स्तर पर उनके मजबूत राजनीतिक संबंध होने के कारण उसे निष्पक्ष विवेचना और न्याय मिलने को लेकर आशंका बनी हुई है। इसी आधार पर उसने एडीजी आगरा जोन से मामले की विवेचना स्थानीय स्तर से हटाकर किसी अन्य जनपद की पुलिस इकाई अथवा सक्षम अधिकारी से कराने की मांग की है। पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उच्च पुलिस अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अब देखना होगा कि एडीजी आगरा जोन स्तर से इस शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार की सुरक्षा तथा विवेचना की निष्पक्षता को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाता है। मेरा नाम शशि है। मेरे पिताजी का नाम अमर सिंह है। ये मेरी मम्मी है जो गए जलेसर पुनहेरा एटा जिला की रहने वाली हैं। मेरे पिताजी की 22 जून को हत्या कर दी थी, जो डेढ़ महीना हो चुका है, जिसमें 8 लोगों ने हत्या करी थी, जिसमें से 5 लोग तो 5 लोग गिरफ्तार हो गए, जिसमें से 3 लोग अभी भी फरार हैं। जो गौतम, ये बलदेव और क्या कहते हैं हेमंत उर्फ नेता, ये लोग पकड़े नहीं जा रहे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम कहते हैं पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमें वहाँ से भगा देती है। ये लोग वो पैसे वाले हैं, कहेगा पैसे वाली पार्टी है, तो ये लोग पैसे भर रहे हैं, पुलिस पैसे खाई जा रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम एटा भी गए थे, एटा भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हम गरीब में इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है हमारी? कहते हैं इन अमीर लोगों की सुनवाई हो रही है, कहते ये कुछ नहीं कर रही है, पैसे खाई जा रही है और हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं। ये बताइए हम कहाँ जाएं? कहते हैं हम योगी से भी हम कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी क्या कहते हैं जांच पड़ताल करवाई, मेरे पिताजी को जिसने मारा है इन्हें गिरफ्तार करवाया जाए। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। हमें क्या कहते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या कहते हैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, योगी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारी सुनवाई करवाया जाए, इन लोगों को पकड़वाया जाए, इन लोगों को सभी लोगों को पकड़वाया जाए और मेरे पिताजी को न्याय मिले, हमें न्याय मिले। हम तीन बहनें ही हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, भाई ख़त्म हो चुका है। ये लोग इसी लोगों का हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं ये तो गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पैसे दे के भर रहे हैं, इसलिए पुलिस आराम से बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से क्या पकड़े जाएं? पुलिस के पास हम जाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि तुम बताओ, हम पकड़ेंगे, हम ही बता देंगे। क्या कहते हैं तो पुलिस क्या करेगी? ये तो पुलिस का काम है ना पकड़ना, पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? पुलिस पकड़े इन लोगों को और पैसे खाई जा रही है, इन लोगों से मोटी रकम मिल रही है इन पुलिस वाले को, इसलिए कुछ नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन हमारे लिए। मैं योगी से क्या कहते हैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सुने, गरीब लोगों की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे तुम?